नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV न्यूज़। मैं हूं आपके साथ उन्नति जैन। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ऐसे ही एक मामला चोर बावड़ी इलाके के बेगमगंज में सामने आया है, जहां पर 8-10 दिन के गाय के 2 बछड़ों को या तो कोई छोड़ गया या फिर भटक कर वहाँ पर आ गए, जिन्हें कुत्ते घेरे हुए थे। इलाके के बच्चों ने देखा तो कुछ कुत्ते को भगाकर दोनों बच्चों को मंदिर पर ले आए, जहाँ पर उनकी देखरेख कर रहे हैं और अपने जेब खर्च के पैसे से उन्हें दोनों गाय के बछड़ों का इलाज भी कर रहे हैं। बच्चे उन दोनों गाय के बछड़ों को राम श्याम के नाम से भी पुकारने लगे हैं। उनकी देखरेख के लिए बाकायदा बाल गौशाला समिति भी बना ली गई है, जो बारी बारी से उन्हें बछड़ों की देखभाल कर रही है और आसपास के इलाके में घूमकर उन बच्चे की माँ की तलाश भी की जा रही है। इलाके के बच्चे उन दोनों बछड़े को बाटल से दूध पिलाते हैं और बाटल से पानी भी पिलाते हैं। इनका कहना है कुछ कुत्ते इन्हें नोच रहे थे, जिनकी वजह से यह घायल अवस्था में मिले और इनको हम मंदिर तक ले आए। आज 5वें दिन भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हड़ताल का क्रम जारी रहा। दीपक चंपत जिला कार्यक्रम अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और अपनी बातों पर अडिग रही। स्थायी कारण मानदेय बढ़ाने, अन्य विभागों का कार्य न कराए जाने, समय परिवर्तन करने और सीनियर कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर बनाने की बात कही। जिला कार्यक्रम अधिकारी से की वही जिला कार्यक्रम अधिकारी संदीप संपत ने कहा कि सरकार के पास बजट नहीं है, मानदेय बढ़ेगा तो भारत में सभी का बढ़ेगा। हड़ताल समाप्त करें, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। बढ़ते हुए विद्युत बिलों से परेशान महिलाएं जन सुनवाई में पहुंची। SDM प्रमोद गुर्जर से अपने घरेलू विद्युत बिलों के दामों को लेकर शिकायत दर्ज की। महिलाओं ने बताया कि हमारे घर के बिल इस बार विद्युत मंडल द्वारा 15 से 20 और 30 हज़ार तक के दिए हैं, जिन्हें भरना संभव नहीं है। साथ ही हमारे घरों की विद्युत खपत भी इतनी नहीं है जितना बिल दिया जा रहा है। महिलाओं ने बताया कि उनके घर के बिजली कनेक्शन काटने की विद्युत मंडल द्वारा धमकी दी जा रही है। SDM प्रमोद गुर्जर ने महिलाओं की शिकायत का निराकरण 1 सप्ताह में करने का समय दिया है। क्या नाम है आपका? दिलदार खां के है जी। बिल कितना बिल आया है? 300 कितने 23,000। आपका? दिलदार खां का नाम से हमारा है 31। ये देखो ना 41। बोलो 5,000 के लगभग है। आपका बिल कितने का? 15,000 कुछ। 15,000? हमारा 30,000? हमारा 34,000 हमारा 34,000 था। 34,000 हमारा 30,000 30,000 थोड़ा जोर से बोलो। 5,000। तो आपने अभी SDM साहब को ज्ञापन दिया, उनने क्या बोला? जी SDM साहब को ज्ञापन दिया, उनने क्या कहा है? अभी कुछ नहीं, आज के दिन का बोला ये 27,000। विगत दिनों जन सुनवाई में कुछ महिलाओं ने SDM महोदय से शिकायत की है। उनके बिजली के बिल जो है बढ़े हुए आ रहे हैं। क्या मामला है? पूरा मामला मोहल्ला है कसाई मोहल्ला। उन्होंने कम से करीब 2 साल से बिल नहीं जमा किए हैं। 2 साल से बिल यदि नहीं जमा किए हैं तो उनका अब 2 साल का जो भी उनका बिल आया मीटर युक्त में, तो वो बढ़े हुए बिल आएंगे। अब 2 साल से बिल नहीं जमा किए तो बिल तो बहुत ही होगा उनका। लेकिन उनके इसीलिए कुछ कनेक्शन विच्छेदित किए गए थे, तो वो नाराजगी व्यक्त करते हुए SDM महोदय के पास पहुंच गए थे।
दिन ब दिन बरेली नगर में चोरियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पुलिस की गश्त के बाद भी चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन कोई न कोई घटना को अंजाम देने में चोर सफल हो रहे हैं। ऐसी ही एक घटना नगर के टाकिज चौराहे पर राठी सर्विस सेंटर पर घटित हुई, जहां मोटरसाइकिल सर्विस कराने पहुंचे किसान के बैग से 30,000 रुपए अज्ञात चोर लेकर गायब हो गए। खैरवाड़ा निवासी हरिशंकर धाकड़, प्रेम नारायण धाकड़ निवासी ग्राम खैरवाड़ा एवं उसका छोटा भाई अरविंद धाकड़ बैंक ऑफ इंडिया शाखा बरेली से महिला दुग्ध उत्पादक समिति खैरवाड़ा के 30,000 रुपये निकाले और उसके बाद वह सब्जी बाजार पहुंचे, जहां पर उनकी मोटरसाइकिल का हेड आफ्टर अज्ञात चोरों के द्वारा निकाल दिया गया। वह मोटरसाइकिल की सर्विस कराने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के पास संचालित राठी सर्विस सेंटर पर गए और जिस बैग में पैसे रखे हुए थे उस बैग को हरिशंकर धाकड़ के छोटे भाई अरविंद ने सब्जी वाले झोले में रख दिया और उस झोले को अरविंद ने काउंटर के बगल में रखकर 2 मिनट के लिए अपनी मोटरसाइकिल देखने चला गया। वापस आए तो सब्जी वाले झोले में से उनका पैसों वाला बैग नहीं था। उसके बाद उन्होंने उस बैग को आसपास भी देखा, लेकिन पैसों वाला बैग कहीं नहीं मिला। तो तुरंत उन्होंने राठी सर्विस सेंटर के दुकानदार से दोनों भाइयों ने कहा कि आपकी दुकान पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हमें उसकी रिकॉर्डिंग देखना है। उसके बाद उन्होंने देखा कि सीसीटीवी कैमरे की वीडियो में एक अज्ञात व्यक्ति उनके सब्जी वाले झोले में से पैसों वाला बैग चोरी करते स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वहीं घटना के बारे में थाना प्रभारी जगदीश सिंह सिद्धू ने बताया कि खैरवाड़ा निवासी हरिशंकर धाकड़ की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोर की तलाश शुरू कर दी है। क्या घटना हुई भैया आपके साथ? सर, मैं और मेरा बड़े भाई हरिशंकर धाकड़ हम दूध डेयरी के पैसे लेने आए थे बैंक ऑफ इंडिया में। तो वहाँ से हमने 30,000 रुपये निकाले प्रदायकों को देने के लिए। उसके बाद हम सब्जी बाज़ार चले गए। वहाँ पर किसी ने हमारा उसका वो निकाल लिया एल ड्राफ्ट। तो उसको ठीक कराने के लिए हम राठी जी के यहाँ सर्विस सेंटर पे गए। वहाँ पे हमने उसको ठीक कराया तो भैया उठ के चले गए मेरे पास गाड़ी के पास में। तो वहाँ से जैसे ही मुझे पता लगा मैं वहाँ पे आया, बैग रखा था मेरा, तो उस बैग को मैंने खिसकाया। थोड़ी यार भैया बोले इसमें हब में प्ले है, तो मैं देखने गया और उसमें मेरा पैसों वाला बैग जो रखा हुआ था वो चोर ले गए और उसको सीसीटीवी फुटेज में भी है। मैंने इसकी जानकारी बरेली थाना में भी दी है सर। उस पर कार्रवाई चल रही है। टीआई सर महोदय ने बोला है कि इसकी जल्द से जल्द हम निराकरण करेंगे। बरेली हिंदू उत्सव समिति के द्वारा नव मंदिर का निर्माण रामलीला मैदान में किया गया है। मंदिर में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, श्री राम यज्ञ, राम कथा का आयोजन 2 अप्रैल 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक होने जा रहा है। इस धर्ममय आयोजन के लिए हिंदू उत्सव समिति द्वारा नगर के सभी वार्डों में बैठक आयोजित की जा रही है। आज वार्ड क्रमांक 6 और 7 में गुरु कृपा कॉलेज परिसर में बैठक आयोजित कर कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए नागरिकों से सुझाव लिए गए। साथ ही वार्ड समिति का गठन किया गया। सभी को कार्यक्रम में तन मन धन से सहयोग करने की अपील हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष दुर्गा धाकड़ द्वारा की गई। बैठक की अध्यक्षता शिवाजी पटेल ने की और आभार हिंदू उत्सव सचिव पवन अग्रवाल ने माना। बैठक में वार्ड क्रमांक 6 और 7 के सभी गणमान्य जन उपस्थित हुए। यहाँ पर जो राम मंदिर का निर्माण किया गया है, उस निर्माण में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, उसी के साथ यहाँ पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए पूरे बरेली नगर के विभिन्न वार्डों में बैठकें रखी गई हैं। बरेली हिंदू उत्सव समिति द्वारा आज वार्ड क्रमांक 6 और 7 की यहाँ गुरु कृपा कॉलेज में संयुक्त बैठक रखी गई, जिसमें सभी लोग उपस्थित हुए, वार्डवासी भी उपस्थित हुए, इसके साथ नगर के संभ्रांत नागरिक यहाँ पर उपस्थित हुए। हम जानना चाहेंगे हिंदू उत्सव समिति के जो यहाँ पर हमारे साथ मेंबर्स हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या आयोजन है और क्या क्या कार्यक्रम। बरेली हिंदू उत्सव समिति बरेली द्वारा रामलीला मैदान में भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग पूर्णता की ओर है।
और समिति चूँकि एक माध्यम है धार्मिक और सामाजिक आयोजन करने का, लेकिन वास्तविक उसको चलाने वाली पूरी बरेली नगर की धर्म प्रेमी जनता है। तो उसी उद्देश्य से अधिक लोगों को, धर्म प्रेमी बंधुओं को जोड़ने के लिए बरेली नगर के समस्त वार्डों में एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सुझाव, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ाव उस कार्यक्रम में रहे। तो आज हमारे वार्ड नंबर 6 और 7 की यहाँ पर बैठक थी। उसमें वार्ड 6 और 7 के समस्त गणमान्य नागरिक यहाँ पर उपस्थित हुए थे और सभी के बहुत अच्छे सुझाव हमको मिले हैं और उन सभी के सुझाव से एवं भगवान की कृपा से एक बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम, दिव्य कार्यक्रम बरेली में होने जा रहा है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का। उसमें हम सभी से एक बार पुनः आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं एवं धर्म लाभ लें। जय श्री राम। नगर में धर्म प्रेमी नगरवासियों के द्वारा सहयोग से हिंदू समिति के माध्यम से राम मंदिर का निर्माण किया गया है। उसमें भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होना है। उसके सहयोग के लिए हर वार्डों में समितियां बनाई गई हैं और वो वार्ड समितियां अपने अपने वार्डों में जाकर सब लोगों को निमंत्रण देगी धर्म प्रेमी बंधुओं को उपस्थित होने के लिए एवं सब लोगों के घरों पर झंडा लगाए जाएंगे। यही कार्यक्रम है और जो आगामी कार्यक्रम सफल बनाने के लिए किया जाएगा। जय हिंद, जय श्री। बरेली अनुविभागीय अधिकारी प्रमोद गुजर ने मानवीयता की मिसाल पेश की है। ग्राम भौड़िया के पास मुख्य मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त युवक को स्वयं के वाहन से इलाज कराने सिविल अस्पताल बरेली लाए। बताया जाता है कि NH सड़क पर 2 बाइक आपस में टकरा गई थी, जिसमें एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था। तभी वहां से निकल रहे SDM ने भीड़ को देखकर अपनी गाड़ी रुकवाई और खून से लथपथ घायल को अपने सरकारी वाहन से सिविल अस्पताल बरेली ले गए। डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादा खून निकलने से युवक की जान जा सकती थी, लेकिन समय पर अस्पताल पहुंचने से उसका इलाज शुरू हो गया। अभी मेरे पास एक पेशेंट रमेश बल्द जो है आकम सिंह, बताया जा रहा है कि अपने भौड़िया के पास खरगोन और भौड़िया के बीच में इनका एक्सीडेंट हुआ। वहाँ से SDM साहब अपने वाहन के साथ गुजर रहे थे तो उन्होंने एक्सीडेंट देखा तो वो खुद पेशेंट को बरेली सिविल अस्पताल लेके आए और ये एक अच्छी मानवीय पहल है SDM साहब के द्वारा। अभी मैंने पेशेंट को देखा है तो हेड इंजरी तो लग रही है, लेकिन हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। यदि सीरियस इशू हुआ तो हम उच्च स्तर पर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। खरगोन और बरेली के बीच में भोंडिया गाँव के पास में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था। तो लोग जो है वहाँ किसी वाहन का इंतज़ार कर रहे थे, जबकि उसको बहुत ब्लडिंग हो रही थी। तो उस व्यक्ति को मैंने अपनी वाहन में बिठा के उसको BMO से संपर्क करके सारे डॉक्टर्स को सतर्क करके और उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट कर दिया है, उसका इलाज चल रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सिटी बीट न्यूज़। नमस्कार।